जो आपका चेतन मन है, वह चेतन मन समाज के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा संस्कारित किया गया है। वह स्वाभाविक नहीं है, उसको निर्मित कर दिया जाता है। जब आपके चेतन मन को निर्मित किया जाता है तो ये ख्याल नहीं रखा जाता है कि उस चेतन मन के नीचे भी ज़्यादा शक्तिशाली अर्धचेतन और अचेतन मन है। चेतन मन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाल दी जाती हैं जो आपके अचेतन मन में पड़ी हुई वृत्तियां हैं उनके बिल्कुल विपरीत। उदाहरण के लिए आपके चेतन मन को समाज द्वारा, शिक्षा द्वारा संस्कारित कर दिया जाता है कि ऐसा करो, ऐसा ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। उदाहरण के लिए आपको कहा जाता है क्रोध मत करो, क्रोध बुरा है। सेक्स में मत उलझो, सेक्स बुरी है। लोभ में मत पड़ो, ये सभी दुखों की जड़ है। ईर्ष्या मत करो, शत्रुता मत करो, तमाम सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन आपके भीतर अचेतन तल पे वही काम वासना भरी है, वही क्रोध भरा है, वही ईर्ष्या भरी है, वही शत्रुता भरी है। तो चेतन मन और अचेतन मन दोनों की वृत्तियां एक दूसरे के विपरीत, और दोनों ही आपके मन के हिस्से हैं, चेतन मन और अचेतन मन। अब दोनों मनों में आपस में अंतर विरोध, दोनों एक दूसरे के विरोध में, दोनों एक दूसरे के विरोध में होने के कारण आपके भीतर इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंतर द्वंद्व पैदा होता है। ऊपर का मन कहता है नहीं, हमें सेक्स में नहीं उलझना, हमें क्रोध में नहीं उलझना, हमें काम वासना से दूर रहना, और भीतर अचेतन मन में वही दबा पड़ा है। तो आपका जीवन डिवाइडेड हो जाता है, आपका मन इनर कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, अंतर्द्वंद में पड़ जाता है। ऐसे होता है कि आपका मन ही उसके दो हिस्से हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। एक कुछ करना चाहता है, दूसरा कुछ करना चाहता है। चेतन मन, उसकी शक्ति 10% है जो संस्कारित किया गया है, उसकी शक्ति 10%। अचेतन मन, उसकी शक्ति 90% है। इसीलिए जो आपके बच्चों को समझाया जाता है, जो आपको समझाया जाता है, जो आपको सिखाया जाता है कि ऐसा करो, वो आप ऊपर ऊपर से करते हो। और अचेतन मन 90% उसकी शक्तियाँ हैं, वो ज़्यादा शक्तिशाली है। उसमें जो भरा पड़ा है आपको करना वही पड़ता है, लेकिन ऊपर से मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं, ऊपर से आपको पाखंड करना पड़ता है। आप शिक्षा देते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मौका आया नहीं कि क्रोध का विस्फोट आपके भीतर हो जाता है। बाप बच्चे को शिक्षा देता क्रोध नहीं करना, और जैसे कोई अवसर आ जाता है बाप के भीतर से स्वयं क्रोध का विस्फोट हो जाता है। बच्चे को शिक्षा देता है सेक्स के चक्कर में नहीं उलझना, लेकिन बाप स्वयं ही उलझा हुआ रहता है। इसलिए चेतन मन में जो भी संस्कार हैं उनमें, और अचेतन मन जो गहरे में आप चाहते हैं उनमें एक निरंतर कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, द्वंद्व और लड़ाई शुरू हो जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? यह ऐसी स्थिति है जैसे आपके मन के दो हिस्से आपस में लड़ रहे हैं। ये ऐसी स्थिति है जैसे आप अपने दोनों हाथों को लड़ाएं। जब दोनों हाथ एक दूसरे से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? दोनों लड़ेंगे, जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे आप, क्योंकि आपकी ही शक्ति उस लड़ाई में व्यय होती है, और वो शक्ति लड़ाई में व्यय होती है जिसके कारण आप पराजित होते हैं। हर आदमी जीवन के अंत में थका थका पराजित हुआ मरता है। इसका कारण यही है कि हम भीतर से खंड खंड में बटे हुए हैं। इसी का परिणाम है कि मनुष्य के जीवन में कलह है, पति पत्नी के बीच में कलह है। इसका मूल कारण यही कि आप मन के तल पर विभाजित, खंडित व्यक्तित्व हो चुका है आपका। माँ बाप और बेटे में कलह है, परिवार का दूसरे परिवार से कलह है, शिक्षक का विद्यार्थी से द्वंद्व है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से संघर्ष है, देश का दूसरे देश से संघर्ष। चारों तरफ उपद्रव ही उपद्रव है, जिसका कारण मनुष्य का मन।
और जब तक मनुष्य का मन ऐसे बना रहेगा तब तक इस पृथ्वी से कलह को, अशांति को, उपद्रव को, हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। तब तक इस पृथ्वी से युद्ध विदा नहीं हो सकते, तब तक इस पृथ्वी पर मनुष्यता को बचाया नहीं जा सकता।